हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इनमें चेक करते हैं गाइस कौन सा सेंटेंस सही है ना। आई फील बैडली या फिर आई फील बैड, कौन सा ठीक है। तो सेंटेंस ये तो गलत है ना। और आई फील बैड सही है। स्पोकन में क्या है, हम ये बोल देते हैं आई फील बैडली, मतलब बिना सोचे समझे हम कुछ भी स्पोकन में तो वैसे ही पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, गलत है ये, है ना। अब ऐसा है क्यों, है ना। मतलब फील के साथ बैडली क्यों गलत है, फील के साथ बैड क्यों सही है। ऐसा गाइस इसलिए है क्योंकि फील है एक कॉपुला वर्ब, कॉपुला वर्ब, है ना। अब ये कॉपुला वर्ब क्या होती है, कॉपुला वर्ब गाइस होती है लिंकिंग वर्ब। इसका दूसरा नाम क्या है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, है ना। मैं बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा इसको। देखिए कॉपुला वर्ब कुछ नहीं है, लिंकिंग वर्ब। लिंक का मतलब क्या है, जोड़ना। तो जो लिंकिंग वर्ब होती है ना, ये हमेशा सब्जेक्ट को किसी चीज से जोड़ेंगे, मतलब नाउन फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी या तो अवस्था बता रही है, उसका डिस्क्रिप्शन देगी सब्जेक्ट का वो, यानी कॉपुला वर्ब या लिंकिंग वर्ब वो होंगी जो उस सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन देंगी कि इसके बारे में क्या कहा जा रहा है या फिर ये कैसा है, बस इतनी सी बात है। इसीलिए इसके साथ एडवर्ब वगैरह कभी नहीं आ सकता। हमेशा कॉपुला वर्ब के साथ क्या आता है गाइज, एडजेक्टिव। क्या आता है, एडजेक्टिव। किसी भी कॉपुला वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं आ सकता, क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, बिकॉज दे आर बीइंग यूज्ड फॉर स्टेट। सही है कौन, एक और उदाहरण देख लेते हैं गाइज। शी इज ब्यूटीफुली, यहीं से देख लो आप, है ना। शी इज ब्यूटीफुली, तो आपने कभी बोला है शी इज ब्यूटीफुली, वैसे ही awkward लगता है बोलने में, है ना। तो शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, है ना। यहां पे भी ऐसा क्यों हुआ है, यहां पे भी ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इज ये बी का फॉर्म है ना। बी का फॉर्म इज, एम आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, टू बी, है ना। इसका बी का फॉर्म है और ये भी क्या है, कॉपुला वर्ब है। बहुत सारे कॉपुला वर्ब है, मैं लिख के दूंगा, इससे बाहर आपका सवाल जाएगा नहीं इसका, है ना। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए कॉपुला वर्ब। सही, एडवर्ब नहीं आ सकता। सही। तो कुल मिला के आज का नियम क्या है, एक रूल है कि कॉपुला वर्ब यानी लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव। क्लियर है। अब ये वर्ब हैं कौन कौन सी, अभी मैं लिख के दे रहा हूं, इससे बाहर आपका सवाल जाएगा नहीं। तो गाइस ये वो वर्ब हैं जो कॉपुला वर्ब हैं, सारी की सारी क्या है, ये लिंकिंग वर्ब्स हैं, है ना। क्या नाम है इनका गाइस, लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स। हमेशा सारी की सारी क्या करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं, है ना। यानी सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन देगी, या तो वो कैसा है या फिर वो क्या है। क्लियर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी। ये काम किस तरीके से हो रहा है वो तो बिल्कुल नहीं बता सकती, है ना। जैसे फील का मतलब है गाइस लगना, होता ना मन में लगना, आई एम नॉट फीलिंग वेल वाला, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना। और बी, बी का मतलब है होना। इसके फॉर्म कोई, इनमें से कोई सा भी फॉर्म हो, सबके साथ सेम नियम है ना, 9 फॉर्म होते हैं सबसे ज्यादा इसी के। बिकम, बिकम का मतलब भी होना या फिर बनना, है ना, हो जाना कुछ। गेट का मतलब भी होने के सेंस में ही है। और टर्न का मतलब निकलना, निकलना कैसे कि सोचा क्या और निकला क्या, इस तरह से कुछ। टर्न का मतलब पलटना ही नहीं है, मतलब वो मान लो ये ब्लैक रेड है ना, आपने इसका रैपर हटा दिया तो ये कैसा हो गया, वाइट हो गया। तो कहते हैं ना, अरे यार ये तो वाइट निकला, वैसा वाला निकलना है। साउंड, साउंड का मतलब क्या होगा, सीम, सीम का मतलब लगना, कि यार मुझे लगता है ऐसा हो गया, या सुन के अच्छा लगा, कहते नहीं इट साउंड्स गुड, सुन के अच्छा लगा। तो साउंड्स वेल थोड़ी बोलते हैं, साउंड्स गुडली भी नहीं बोलते हैं ना, यहीं से है वो नियम। सीम का तो मैंने बता दिया, साउंड का सीम है तो इसका मतलब भी लगना। टेस्ट, स्मेल, इन ये भी कॉपुला वर्ब है। एपियर, एपियर का मतलब एक तरह से लगना ही है। रिमेन का मतलब रहना, कहते हैं ना वह शांत रहा, ही रिमेंड कामली नहीं, ही रिमेंड काम, है ना, स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा किसी की। लुक, लुक का मतलब भी लगने के सेंस में ही है ना। यानी ये जो है सारे के सारे क्या हैं, कॉपुला वर्ब हैं, यानी लिंकिंग वर्ब हैं। और इनके साथ, है ना, सभी का मैं बता दे रहा हूँ कॉमन सा, लो ऐसे कर लो, है ना। इनके साथ कभी भी आपको एडवर्ब नहीं लगाना है। क्लियर है। क्या लगाना है गाइस, एडजेक्टिव लगाना है। क्या लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है। क्लियर है। यानी मैं ये नहीं कह सकता शी इज बैडली, आई एम बैडली,
यू आर बैडली क्या कहेंगे, शी इज़ बैड, आई एम बैड, यू आर बैड, इस तरह से। इसके बिकम को यूज़ करें तो शी बिकेम एंग्रीली, या ही बिकेम एंग्रीली, या दे बिकेम एंग्रीली, या यू आर बिकमिंग एंग्रीली, सब गलत है क्योंकि एंग्रीली क्या है, एडवर्ब है, और हमें क्या देना पड़ेगा, एडजेक्टिव। यानी ही बिकेम या शी बिकेम या दे बिकेम, यू बिकेम, वी बिकेम एंग्री, हमें गुस्सा आ गया, है ना हम गुस्सा हो गए। क्लियर। गेट, तो गेट का मतलब हो जाना, या फिर ग्रो का मतलब बन जाना एक तरह से, है ना। तो ही गॉट एंग्रीली, ही गॉट सैडली, गलत है सब, है ना। ही गॉट सैड, वो मतलब दुखी हो गया, है ना। आई गॉट सैड, मैं दुखी हो गया, है ना, इस तरह से। तो टर्न, ही टर्न पेलली, पेलली नहीं, क्या आएगा, PALE, पेल, वह पीला पड़ गया। कहते ना भाई यार वो तो सुन्न हो गया, डिप्रेशन का शिकार था, या पीलिया हो गया उसके, तो पीला हो गया, है ना, पीला पड़ गया, पढ़ना है इसका सेंस एक तरह से। साउंड, ये तो मैंने बता दिया, इट साउंड्स गुड, है ना। इट साउंड्स गुडली नहीं कह सकते, इट साउंड्स वेल नहीं कह सकते, इट साउंड्स गुड, है ना। ऐसे ही सीम सैडली, यू सीम सैडली, गलत है, यू सीम सैड, यू लुक सैड, है ना। सीम और लुक सेम यूज होंगे। टेस्ट और स्मेल देखिए, अगर मैंने कह दिया दिस मैंगो स्मेल स्वीटली, गलत है। दिस रोज स्मेल स्वीटली, गलत है, क्या आएगा, स्वीट, है ना। दिस एप्पल टेस्ट्स, दिस एप्पल टेस्ट्स वेल, गलत है। टेस्ट गुड, या फिर नाइस, या फिर स्वीट, सही है। अपीयर, अगर मान लो कोई इंटरव्यू देने गया, यार आप कह रहे हैं कि इंटरव्यू में वो नर्वस सा दिख रहा था, यानी नर्वस सा लग रहा था, तो शी या ही अपीयर्ड नर्वसली इन द इंटरव्यू, नो, गलत है। शी या ही अपीयर्ड नर्वस इन द इंटरव्यू, वो इंटरव्यू के दौरान कैसा लग रहा था, नर्वस लग रहा था, है ना। एडवर्ब नहीं आ सकता, एडजेक्टिव ही आएगा, है ना। ये तो मैंने बता दिया। रिमेन, यू मस्ट रिमेन कामली, नहीं, गलत है। यू मस्ट रिमेन काम इन एवरी सिचुएशन, तुम्हें हर स्थिति में कैसा रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, है ना। लास्ट तो मैंने बता दिया, यू लुक सैड, यू लुक बैड, ये आएगा। यू लुक सैडली, यू लुक बैडली, ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा। यू लुक ब्यूटीफुल्ली, गलत है। यू लुक हैंडसमली, गलत है। यानी इन सभी के बाद हम एडवर्ब का यूज़ नहीं कर सकते, किसका यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव का। क्लियर है। तो एक उदाहरण देख लेते हैं, फिर आप बताना उसमें। गुड न्यूज़, शी गॉट हैप्पीली, है ना। अब यहाँ पे देखिए गेट का सेकंड फॉर्म है ना, गेट का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे हैप्पीली नहीं आ सकता क्योंकि ये कॉपुला वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। वैसे भी अजीब लग रहा होगा आपको, क्या आएगा यहाँ पे, हैप्पी। आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज़ शी गॉट हैप्पी, अच्छी खबर सुनने के बाद वो खुश हो गई। क्लियर है। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और एग्जाम में बहुत आता है और हमें पता भी होना चाहिए। इसमें फिर भी कोई डाउट है या आप चाह रहे हैं कि 2-4 एग्जाम्पल और दो, वैसे तो मैंने हर एक का अलग अलग दे दिया, अगर आप ऑडियो ध्यान से सुनेंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें, और वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको ज़रूर बताया करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक किया करें वीडियो को, शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।